हेलो, Yeah, we can see your मेरी screen. स्क्रीन दिख रही है सबको? कोई? ओके। Hello. एंड आई जस्ट वांट टू शेयर वन मोर स्क्रीन। सर, ये स्क्रीन दिख रही है पाइथन विंडो की? हाँ, दिख रही बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू। अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि अभी सर ने बताया जावा के लिए, और मैं बात करूंगा पाइथन के लिए। और अगर आप कंपेयर करते हैं जावा और पाइथन को, तो ये बहुत इजी है। पाइथन लैंग्वेज सीखना बहुत ही आसान है, इवन आप ट्यूटोरियल से भी सीख सकते हैं। और मैं अभी एक दो सिंटेक्स कंपेयर करूंगा कि जावा का और पाइथन का कितना इजी है। बहुत जावा जिस कोड को या जिस टास्क को पूरा करने के लिए आई थिंक 15 लाइन का कोड की जरूरत पड़ती है, पाइथन वो शायद 2 से 3 लाइन में हो जाता है। तो ये तो इसके बहुत बड़ा बेनिफिट ये है। और दूसरा चीज, इसका सिंटेक्स बहुत आसान है। लाइक अगर आप कंपेयर करें जावा में आपको डिक्लेयर करना होगा कि ये जो आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं दैट इज स्ट्रिंग टाइप और इंटीजर टाइप। बट पाइथन अपने आप ही समझ लेगा कि ये इंटीजर है या स्ट्रिंग टाइप है या लिस्ट टाइप है या एरे है, क्या है वो ऑटोमेटिक समझ लेगा बाद में जैसे आप डिक्लेयर करेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी जो बहुत इजी है। और सबसे बड़ी बात, इसका जितना सिंटेक्स है वो सिंटेक्स आपकी सामान्य इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है। आपको कोई नया ऐसा टेक्निकल टर्म बहुत रेयर है तो जिसको समझना बहुत आसान हो गया है। ये जो भी कुछ हम लोग आज सीख पा रहे हैं तो इसमें सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सर ने हमें जावा में ट्रेन की थी तो मुझे अभी जावा भी आती है। और उसके बाद मैं सीडेक में गया तो वहाँ पाइथन पे सीखा तो पाइथन भी मैंने सीख लिया। और इवन अब मुझे फील होता है कोई भी लैंग्वेज हमें सीखनी है तो अब शायद हम बिना किसी की हेल्प लिए हम ट्यूटोरियल पढ़ के सीख सकते हैं आसानी से। तो ये मैंने कवर करने के लिए सोचा है। बट पाइथन या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सुभाष हाँ सर, जी। हाँ हल्का जी। सा ब्लर आ रहा है आपका स्क्रीन, वो अगर थोड़ा सा शार्प ओके कर सकते हैं। ओके, जस्ट आई एम गोइंग टू शेयर इट अगेन। ठीक है सर। आई थिंक देयर इज नेटवर्क इशू, दैट्स व्हाई इट इज। हाँ सर, हो ठीक हुआ सकता है। शिलाजीत? अभी भी शिलाजीत ठीक हुआ कुछ? हल्का सा ब्लर अभी भी आ रहा है। ठीक है, आप फुल स्क्रीन कर देंगे तो ठीक है। हाँ ओके ओके। हाँ हाँ। ये मैंने कुछ टॉपिक्स रखे हैं जो मैं कवर करना चाह रहा हूं, बट मुझे लगता नहीं है कि हो पाएगा क्योंकि एक तो ये टेक्निकल है, बहुत सारे लोग जो है बिल्कुल अवेयर नहीं है। तो मैं थोड़ा सा शुरू करते हैं। पाइथन, इसके बारे में ज्यादा नहीं जाऊंगा। ये भी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इंटरेक्टिव है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। और ये 1985 से 90 के बीच में क्रिएट हुई थी। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, इसका नाम पाइथन क्यों रखा गया? एक्चुअली जिन्होंने क्रिएट किया था उन्होंने वैन रॉसम करके हैं, उन्होंने एक उस समय एक वो स्टोरी पढ़ रहे थे, कॉमेडी स्टोरी थी, बीबीसी कॉमेडी सीरीज थी। तो और इनको एक नाम चाहिए था जो बहुत शॉर्ट में हो, यूनिक हो और एक थोड़ा सा मिस्टीरियस हो। तो इन्होंने डिसाइड किया इसको पाइथन रखने के लिए, और ऐसा इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। और बहुत सारा है इसमें, पाइथन में बहुत सारे मॉड्यूल है, एक्सेप्शन हैंडलिंग है, डायनेमिक टाइपिंग है, बहुत हाई लेवल डायनेमिक डेटा टाइप है और क्लासेज है। बहुत सारे काम जो है बहुत आसानी से और कम। और पाइथन पोर्टेबल है, मतलब आप किसी भी सिस्टम में, चाहे लिनक्स हो, यूनिक्स हो, मैक हो या विंडो हो, किसी पे बड़े आसानी से आप रन कर सकते हैं। और एक दूसरे का कोड बड़े बिना किसी चेंजेस के दूसरे पे अप्लाई हो जाता है। लाइक अगर आप पाइथन में बनाया तो वो विंडो में भी चल जाएगा या दूसरे बीबीसी में चल जाएगा। लाइक मेरे एक स्टूडेंट संजू है, वो मैक में प्रैक्टिस करती है तो सेम कोड उसके मैक में अप्लाई, थोड़ा कंपाइल करने का प्रोसेस डिफरेंट हो जाता है बट सेम कोड वहाँ अप्लाई हो जाता है। और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत लाइब्रेरी इसकी बहुत लार्ज है और बहुत सारे एरियाज को कवर करते हैं। स्ट्रिंग प्रोसेस बहुत ही स्ट्रांग है इसका, रेगुलर एक्सप्रेशन, यूनिकोड हैंडलिंग, कैलकुलेटिंग, बहुत सारी चीजें, फाइल हैंडलिंग बहुत ही इजी है। इंटरनेट सारे प्रोटोकॉल को सपोर्ट करती है। इंजीनियरिंग में बहुत सारा इसका सपोर्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो इंटरफेस है वो सारे भी बड़े आसानी से इसमें बनाए जा सकते हैं। और आपको पता होगा शायद यूट्यूब और नेटफ्लिक्स और बड़ी बड़ी जो कंपनी जो पाइथन को यूज करती है अपने वीडियो को स्ट्रीम करने के लिए। और पाइथन मैंने अभी बताया था हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और बहुत सारी चीजें इंटरैक्टिव है। और सबसे बड़ी बात, इजी टू लर्न एंड रीड। इसका कोड आप देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। जावा को समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा, बट इसको समझने के लिए आपको जानने की जरूरत है। अभी मैं दिखाऊंगा एक दो कोड। और इसके बहुत सारे वर्जन है। अभी लेटेस्ट जो वर्जन 3.8.3 है, तो जिनको भी इंस्टॉल करना होगा 3.8.3 इंस्टॉल करेंगे तो बहुत सारे चीजें उसमें नई इनबिल्ड हुई है जो काम आएगी।
अवेलेबल है ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट python.org पे, वहां जाना है, डाउनलोड पे जाना है, डाउनलोड पे ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करना है और कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है। 3.7 से अबव है, उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज है, वो आपको इंस्टॉल करना चाहिए। ऐसा करेंगे, जो एक्सकी फाइल को रन करेंगे इस टाइप के विंडो आएगी, नीचे दो चेक बॉक्स हैं लॉन्च करने के लिए और ऐड पाइथन 3.6 टू पाथ। पाथ जो अभी कवि जी बोल रहे थे एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करने के लिए मशीन को बताना कि कहाँ पे इंस्टॉल है, ये ऑटोमेटिक सेट कर देता है अगर आप चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं। और नहीं है तो वही प्रोसेस है जो आपको कवि जी ने जावा या फिर बाकी उधर सॉफ्टवेयर के लिए बताया था, वही प्रोसेस आपको अप्लाई करना पाथ इंसर्ट करने के लिए। और आपका इंस्टॉलेशन चेक करने के लिए सिंपल तरीका है, आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए और वहां पे जस्ट कहीं भी जैसे ब्लैक विंडो खुलेगी आपको टाइप करना है पाइथन। अगर पाइथन होगा तो इस टाइप का आ जाएगा पाइथन 3.8.2 यहाँ पे है, वो सारा उसका डिटेल आ जाएगा। नहीं होगा तो नहीं आएगा, एरर देगा कि नॉट रिकॉग्नाइज करके। और अब अगर इतना प्रोसेस आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका पाइथन इंस्टॉल हो गया है। अब पाइथन ओपन कैसे करना है, आप सीधा तरीका आप सर्च में जाइए, विंडो के थ्रू स्टार्ट से सर्च में जाइए, पाइथन टाइप करिए, पहला ऑप्शन आ जाएगा आइडियली पाइथन 3.8 या जो भी आपका वर्जन इंस्टॉल होगा उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस टाइप की विंडो खुलेगी कुछ लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सपोज मैं आपको अगर एग्जांपल दूं अपने पीसी से, मैं अगर यहाँ जा रहा हूँ, मैंने यहाँ क्लिक किया, टाइप किया पाइथन, ये आ गया। आई थिंक ये आप सारे लोग देख रहे होंगे। और ये आने के बाद पाइथन के इस टाइप की कुछ विंडो एक्चुअली खुलेगी जहां आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ टाइप, जैसे अभी मैंने जावा में सर बात कर रहे थे कि जावा में प्रिंट करने के लिए आपको पहले क्लास डिफाइन करनी है, फिर उसका मेन डिफाइन करना है, फिर उसके बाद वेरिएबल डिक्लेयर करना है, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करना है। उसके बाद आपको कोड को जावा सी से कंपाइल करना है, जावा सी से कंपाइल करने के बाद कोड को जावा के थ्रू एग्जीक्यूट करना है, तब आपको रिजल्ट आएगा। जबकि यहाँ ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आप सीधे लिखे प्रिंट, इसमें एक एरर है एक्चुअली, मैंने इसको अपने आप प्रिंट कर देगा सुबह। ये बहुत ही आसान है। तो अब मैं पीपीटी पे चलता हूँ फिर से। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? शिलादित, कैन यू कंफर्म प्लीज? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ फिर सर, आ रहा आप, हाँ ठीक, इसी फाइल पे आप जा करके फाइल पे न्यू फाइल क्लिक करेंगे तो कुछ आप नया एक ब्लैंक फाइल ओपन हो जाएगी। जैसे मैंने अभी बात किया, अगर एक सिंपल सेंटेंस, इसका सिंटैक्स जावा से आप कंपेयर करते हैं तो जावा में अगर कोड लिखना है, एक सिंपल हेलो पार्टिसिपेंट प्रिंट कराना है अगर आपको, तो आपको 1 2 3 मिनिमम 3 लाइन कोड की जरूरत है, जिसमें एक क्लास है सिंपल, और ये सिंपल क्लास जो है फाइल का नेम जिस फाइल से सेव करेंगे इस फाइल को सेम नेम होना चाहिए। फिर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट लेना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करना है, फिर आप वो प्रिंट करेंगे। अगर इसको वेरिएबल के थ्रू प्रिंट करना है तो आगे उसको भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट बंद करेंगे 3। तो ये सारा प्रोसेस, उसके बाद फाइल को सेव करना है सेम नाम से लाइक सिंपल डॉट जावा, फिर देन कंपाइल करना है कोड को सीएमडी पे जाकर के जावा सी सिंपल डॉट जावा, जैसे सर ने अभी बताया था। फिर कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए सिंपल जावा सिंपल करेंगे तो वो फाइनली सिस्टम रिजल्ट प्रिंट करेगा। यही काम अगर आपको पाइथन में करना है तो कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको प्रिंट हेलो पार्टिसिपेंट करेंगे जैसा मैंने अभी दिखाया, उसको फाइल को सेव करेंगे, F5 प्रेस करेंगे, उसको ऑटोमेटिक वो कोड रन करेगा और ये प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं तो मेरे पास एक कोड यहाँ पे, मैंने एक फाइल है पाइथन की यहाँ पे पहले से रखी हुई है, तो मैं उसी पे काम करता हूँ। मुझे अगर हेलो पार्टिसिपेंट, मैं सीधे कमांड लिखूंगा प्रिंट हेलो पार्टिसिपेंट। अब जैसे ही मैं इसको रन कर रहा हूँ ये ऑटोमेटिक रिजल्ट दे देगा। मतलब बिल्कुल इजी प्रोसेस है। लेकिन जावा में आपको क्या करना था, सीएमडी खोलना था, फिर मतलब थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है और इसलिए भी शायद पाइथन ज्यादा पॉपुलर है। और स्ट्रिंग प्रोसेस जिससे मतलब टास्क को पूरा करने के लिए आपको जावा में एक एक पेज के दो पेज के कॉम्प्लिकेटेड कोड लिखने की जरूरत पड़ती थी। पाइथन में बहुत ही कम, उसमें बहुत सारी इसकी लाइब्रेरी रिच है तो इसकी वजह से बहुत छोटे में इसका टास्क पूरा हो जाता है।
इसमें एक विशेष चीज आपने देखा होगा, जब सर कोडिंग कर रहे थे पाइथन में, तो करली ब्रैकेट मतलब एक जो कोड का ब्लॉक होता है वो करली ब्रैकेट से सेपरेट होता है और करली ब्रैकेट बाद में क्लोज करना होता है। इसमें इंडेंटेशन होता है, लाइक आपने एंटर किया तो उसके नीचे एक निश्चित डिस्टेंस में आना चाहिए वो सारी चीजें, उसको हम इंडेंटेशन बोलते हैं। जैसे मैं ये बोलूं ये प्रिंट एक है, इसका कोई और नहीं, लेकिन अगर मैं कंडीशन लिखूं इफ 1 मोर देन 0, अब ये कंडीशन हो गई, देन प्रिंट ये मैंने क्या किया, ये ब्लॉक है, ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट करना। आपने देखा होगा ये कर्सर ऑटोमेटिक 5-6 स्पेस को छोड़ करके राइट में शिफ्ट हो गया। जबकि जावा में अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो जावा में आपको इस टाइप का ब्रैकेट यूज करना होगा और बाद में फिर इस टाइप के ब्रैकेट को बंद करना होगा, तब एक वो उसका ब्लॉक पूरा होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंडेंटेशन अगर आप इसके पाइथन के सेल को यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा और ये सिस्टम रिजल्ट देगा। जैसे नीचे मैंने किया था एस, वो प्रिंट हो गया, क्यों? क्योंकि कंडीशन ट्रू हो रही है, 1 जो है 0 से बड़ा है। तो ये बहुत ही आसान है। एक तो इंडेंटेशन का ध्यान देना है, जब आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक ये थोड़ा समझ आएगा। अब ये जो निश्चित, इसमें आप एक स्पेस भी सेट कर सकते हैं इंडेंटेशन में पूरे ब्लॉक में, और 2 भी, 3 भी, 4 भी। नॉर्मली हम टैब यूज करते हैं जो इजी होता है और होता है। और ये मैंने इसमें शेयर किया हुआ क्योंकि बहुत फास्ट टाइम जा रहा है तो मैं इसमें ज्यादा नहीं करूंगा। पाइथन आइडेंटिफायर, जिसको हम वेरिएबल बोल सकते हैं या किसी क्लास का नाम हो सकता है, फंक्शन का नाम हो सकता है या मॉड्यूल या कोई ऑब्जेक्ट, उसको हम पाइथन आइडेंटिफायर बोलते हैं। ये आइडेंटिफायर स्टार्ट होने के लिए A to Z कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, चाहे अपर केस या लोअर केस, अंडरस्कोर यूज किया जा सकता है। ये सारी चीजें 0 to 9 कैरेक्टर यूज किया जा सकते हैं। पंक्चुएशन आप यूज नहीं कर सकते, जैसे @ आप एंड पर्सन, डॉलर, ये सब परसेंटेज वगैरह का साइन आप यूज नहीं कर सकते। एग्जांपल के लिए नीचे यहाँ रखा हुआ है, लाइक अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूं, लाइक इस सेल पे मैं दूं, अगर मैं ये बोलूं कि आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना, मैं अगर आपको दूं एक वेरिएबल, मैं आपको ऐसे बोलूं इक्वल टू, तो ये सिंटेक्स एरर देगा कि ये सिंटेक्स इनवैलिड सिंटेक्स है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं ये इक्वल टू, तो ये सही आ जाएगा, ए को प्रिंट करेंगे तो ए प्रिंट करेगा। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं इसमें जो थोड़ी सी ध्यान रखने वाली चीजें हैं। बहुत आसान है, ज्यादा डिफिकल्टी इसमें है ही नहीं, वो सारी चीजें आपको देखनी है। ये इसके कुछ रिजर्व कैरेक्टर या रिजर्व वर्ड है जिसका प्रयोग किसी वेरिएबल या किसी क्लास या किसी आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए आप नहीं कर सकते। जैसे एंड हुआ, EXCC हुआ, नॉट है, असर्ट है, फाइनली और ब्रेक, 40 के अराउंड होंगे, कुछ 20-25 होंगे लगभग। तो इसको आप यूज नहीं कर सकते हैं एज ए वेरिएबल, एज ए क्लास से। बाकी किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, तो आप यूजर डिफाइन। उसके बाद पाइथन में, अब जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि वेरिएबल कैसे आप डिफाइन करेंगे, जैसे जावा में तो है स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए स्ट्रिंग A इक्वल टू बला 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 आप कर सकते हैं। लाइक पाइथन में अगर वेरिएबल डिफाइन करना है तो आप लिखेंगे स्ट्रिंग टाइप का है, स्ट्रिंग A इक्वल टू, आप कुछ बड़ा सा वो देंगे, ये शायद दिख नहीं रहा होगा। हाँ सर, ये थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर करेंगे तो दिखेगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से, मतलब यहाँ पे आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे, जबकि यहाँ कुछ करने की नहीं जरूरत। आप A इक्वल टू आप करेंगे। ये अंतर ये है कि अगर आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ रख रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग हो जाएगा। अगर आप कोई नंबर आपको डिफाइन करना 1 लिख रहे हैं तो इंटीजर टाइप वेरिएबल हो जाएगा। अगर आप इस ब्रैकेट के अंदर कुछ लिख रहे हैं तो लिस्ट टाइप हो जाएगा। अगर आप इस ब्रैकेट के अंदर कुछ लिख रहे हैं, इस ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं, डिक्शनरी टाइप हो जाएगा। डिक्शनरी एक अलग फॉर्मेट है, थोड़ा सा आपको ऐसे करना होगा डिक्शनरी के लिए, क्योंकि की और वैल्यू होता है तो इस तरीके से करना होगा। मतलब ये 1 की हो गया, ये उसका वैल्यू हो गया। और अगर आप टपल कर रहे हैं तो आपको ऐसे करना होगा। तो कहने का मतलब है कि बाद में आप क्या साइन यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये वेरिएबल ऑटोमेटिक करते हैं। जैसे मैं A इक्वल टू ये टाइप एक, अगर मैं इसी का वेरिएबल चेंज कर दूं, अब ये बोलेगा टाइप A करूं
ये बताएगा क्लास str, लेकिन अब नंबर है इन्वर्टेड कॉमा डाल दिया तो स्ट्रिंग हो गया। अब ये बोलूं तो टाइप बोलेगा इंटीजर। अगर मैं इस टाइप से आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर मैं ऐसे बोलूं तो बोलेगा ये टाइप, मैं ये बोलूं अगर, फिर टाइप पे ये बोलेगा कि इंटीजर। तो ये जो भी है इस तरीके से आपका मतलब ये बोलेगा लिस्ट। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक असाइन करता है, लेकिन ऐसा जावा या अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में नहीं होता है, इसलिए भी पाइथन आसान मानी जाती है। तो अब अगर हम बात करें आगे, ये मैंने आपको बताया कि कैसे आप कोटेशन मार्क का यूज कर सकते हैं। बिना कोटेशन का रखें फिर नंबर असाइन हो सकता है, बाकी चीजें कोटेशन मार्क में रखनी है। और कमेंट, जैसे जावा में कमेंट होता है, कमेंट का मतलब ये होता है, आपने एचटीएमएल में देखा कि आप ये चाहते हैं कि ब्राउजर इसी तरीके से कंपाइलर इसका जो होता है उस लाइन को छोड़ दे, तो इसके लिए कमेंट के लिए हैश टैग आप स्टार्टिंग में यूज करते हैं। आजकल हैश टैग बड़ा फेमस है सोशल मीडिया पे, हैश टैग करने से उनका नाम वगैरह आ जाता है, उसको किसी को टैग कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जो भी कोड आप हैश टैग के साथ लिखेंगे जिसके बाद वो पाइथन उसको इग्नोर, देखा यहाँ पे एरर कोई नहीं आया, लेकिन अगर यही कोड में हैश टैग के बाद कर बिना कर दो तो एरर आ जाएगा कि ये डिफाइन नहीं है। तो सिंपल सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम हैश टैग यूज करते हैं, मल्टीपल लाइन के लिए ट्रिपल कोट, ट्रिपल सिंगल कोट या डबल कोट यूज कर सकते हैं, तो उसमें कोई एरर नहीं आएगा। तो ये कमेंट इससे कर सकते हैं। और उसके बाद है आपका पाइथन वेरिएबल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग चूंकि संस्कृत के हैं तो मैं आपको बता दूं वेरिएबल का क्या काम होता है। पाणिनि का पूरा अष्टाध्यायी वेरिएबल के कारण ही संक्षेप हो पाई है, कि शायद आप लोगों को याद हो या सब लोग जानते होंगे। मैं अगर आपको बोलूं इको एडच, इससे क्या आप लोग समझते हैं? इको एडच का तो अर्थ हो गया इक एड अच, इक एड अची, लेकिन अब इस सूत्र को समझने के लिए परिभाषा सूत्रों से संपर्क करते हैं। इक का स्थान अर्थ होता है इक के स्थान पर, यण का अर्थ होता है यण हो जाए कब, अची, अच परे होने पर। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा इक क्या है, यण क्या है, अच क्या है? इसको आप किसी डिक्शनरी में खोजने जाएंगे तो ये नहीं मिलेगा। ये एक टाइप का वेरिएबल है जिसको पाणिनि ने पहले डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर कहाँ किया है? आदिरंत्य संहिता। तुरंत आप इक को आदिरंत्य संहिता के पास भेज देंगे, वो मेजर फंक्शन है। वो क्या आउटपुट जनरेट करके देगा? इक का मतलब ई उ री री, और भी एसोसिएटेड फंक्शन है, हर्ष दीर्घ भी करके देगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा ई उ री के बाद अगर असमान स्वर आए, अच मतलब स्वर आए, तो इस इक यानी ई उ री के स्थान पे क्रम से यण यानी य रा ला वाह हो जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं उसको पाणिनि ने एक वेरिएबल से रखा। अगर आप सोचिए पाणिनि ये टेक्निक यूज नहीं किए होते तो क्या होता? पाणिनि लिखते ई उ री इत्यादय है, उसको करते अर्थात उसके स्थान पे अच के लिए पूरा सारा लिखते, मतलब जो एक सूत्र शैली थी वो नहीं बन पाती और बहुत बड़ा सा एक सूत्र के लिए आधा आधा पेज हो जाता। धातुओं कह दिया उन्होंने, धातुओं के लिए तो आप समझ सकते सनातनता है धातु और भौतवय धातु है। पूरा जो 4000 सूत्र क्या 10 पेज तो आपका धातु और सनाती धातु को तो अनगिनत हो जाती है, लिखने में ही आपका हो जाता, तो संक्षेप तो होता नहीं। तो वेरिएबल भी वही काम करता है, हम किसी बड़ी सी बड़ी स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर दे। जैसे मैं बोलूं ए इक्वल टू सुभाष चंद्रा इज स्पीकिंग ब्ला ब्ला ब्ला, तो ए का मतलब यहाँ हो गया कि सुभाष चंद्रा इज स्पीकिंग। जब भी हम ए के वैल्यू को कुछ भी कार्य करना चाहेंगे तो उसमें कर सकते हैं, तो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल हम डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएबल इंटीजर वैल्यू भी डाल सकते हैं, कोई भी डाल सकते हैं, लिस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वही है A to Z 0 to 9 कैरेक्टर या अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं, बाकी और चीजें अलाउड नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। एक केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि A अगर मैं बोलूं A इक्वल टू राम और दूसरा बोलूं A इक्वल टू श्याम, तो ये जो, या दूसरा इसको भी बोलूं मैं, अगर मैं ये बोलूं प्रिंट ए यहाँ पे तो ये एरर आएगा। मैं बोलूं प्रिंट ए तो एरर आएगा, क्योंकि ए डिफाइंड नहीं है, ए इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा, इसको ये कर दूंगा तो यहाँ पे कोई एरर
नहीं आएगा। तो मतलब केस सेंसिटिव मतलब जिस केस में आप वेरिएबल को डिफाइन करेंगे उसी केस में आप वेरिएबल को यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने लोअर में डिफाइन किया और बाद में जहां कॉल कर रहे हैं उसको अपर केस में कॉल कर रहे हो। तो ये वेरिएबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाइथन डेटा टाइप की बात करते हैं तो बहुत ही इजी है। टेक्स्ट टाइप को हम str बोलते हैं। स्ट्रिंग शॉर्ट फॉर्म में पाइथन में यूज होता है str। जावा में स्ट्रिंग ही यूज होता है, यहाँ पे str यूज होता है। न्यूमरिक टाइप के लिए हम, क्योंकि नंबर 3 टाइप के होते हैं, एक तो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, फ्लोट हो सकता है जिसमें डेसिमल पॉइंट के भी नंबर होते हैं, इंटीजर नॉर्मल जो न्यूमरिक होता है 1 2 3 1 से 0 तक, तो उसको न्यूमरिक के लिए इंटीजर के लिए इंट, डेसिमल पॉइंट के लिए फ्लोट, और कॉम्प्लेक्स जो बहुत बड़े नंबर होते हैं 10 15 20 25 50 डिजिट के, उसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। सीक्वेंस होता है जिसमें लिस्ट आती है, टपल आता है और रेंज वगैरह आती है। डिक्शनरी टाइप होती है मैपिंग के लिए, सेट होता है और बुलियन लिस्ट होती है, बाइनरी टाइप्स होते हैं। इस टाइप का है। इसमें से सबसे ज्यादा प्रयोग आप टेक्स्ट टाइप का str, इंटीजर, लिस्ट और डिक्शनरी का किया जाता है। बाकी सारे तो बात की बातें हैं, आप बिगिनर के लिए ये सारी चीजें का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। उदाहरण के लिए मैंने बोला x इक्वल टू सुभाष, x इक्वल टू 20, ये फ्लोट टाइप है, ये सारा है। ये स्लाइड शेयर होगी बाद में, आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा डेमो देना चाहूंगा, इसलिए मैं ज्यादा इस पर जाऊंगा नहीं। पाइथन स्ट्रिंग मैंने बोला था केस सेंसिटिव है। डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे नीचे है। और जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इक्वल साइन, वेरिएबल का नाम, उसके बाद इक्वल साइन, उसके बाद उस वेरिएबल में क्या वैल्यू रखना है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपको स्ट्रिंग रखना है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा, नंबर्स है तो विदाउट इन्वर्टेड कॉमा। तो ये सारी चीजें हैं। और लिस्ट है तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। और इसको हम एक्सेस कैसे करते हैं, स्लाइस करने के लिए अगर हम इस लिस्ट को हम एक्सेस कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे a इक्वल टू राम आ गया, मुझे चाहिए r प्रिंट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, a 0, इसकी जो लेंथ शुरू होती है 0 से, तो राम आ गया। अगर आप प्रिंट कर रहे हैं ये 1, प्रिंट हो जाएगा a। आप निगेटिव स्लाइसिंग भी कर सकते हो, -1 तो पीछे से आ जाएगा m, -2 तो उसके दूसरे पोजीशन का पीछे से आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आप इसके सेट को भी यूज कर सकते हो। मैं चाह रहा हूँ 0 से लेकर के 1 तक आए, तो वो भी आ सकता है। मैं चाह रहा हूँ कि 0 से लेकर के लास्ट तक आए, इसको हटा दो तो पूरा आ जाएगा। मैं चाह रहा हूँ 0 से लेकर -1 तक आए, तो ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, जिसको प्रैक्टिस करना और फिर बाकी सारी चीजें करना। तो उसके बाद पाइथन कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसको हम जावा अगर हम एरे बोलते हैं, तो उसमें लिस्ट आती है, टपल आती है, डिक्शनरी। हेलो हेलो, ये डिस्कनेक्ट हो गया था सर। आई एम शेयरिंग राइट, सुभाष जी बताइए। देयर इज सम नेटवर्क प्रॉब्लम इन माय एंड, आई थिंक टुडे। तो ये आप इसको बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं। फिर लिस्ट में जो आइटम है उसको जैसे आप स्ट्रिंग वाला कर रहे थे, वैसे इसको भी आप कर सकते हैं। दैट प्रिंट A0, 0 पोजीशन पे यानी एप्पल आ जाएगा। A-1 तो बैक साइड से चेरी आ जाएगा। वो इस तरीके से आप रेंज भी डिक्लेयर कर सकते हो इंडेक्स के 0 to 1 से लेकर के, तो 0 और 1 पोजीशन का आइटम आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और इसको अगर आप लूप भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, अगर आप चाहते हैं सारा प्रिंट हो जाए 1 by 1, तो लूप, इसका लूप भी बहुत आसान है। फॉर आई इन ए, लिस्ट का नाम प्रिंट आई, ऑटोमेटिक 1 by 1 ये आ जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं पाइथन के सेल में, जैसे मैं यहाँ पे अगर करूँ फॉर आई इन एक लिस्ट डिक्लेयर कर दूं 1 2 3 4, मैंने बहुत सारे आइटम रख दिए इसमें, और सिंपल प्रिंट करूँ आई, तो ये जो है आपका 1 by 1 आइटम प्रिंट हो जाएगा।
और ये बहुत आसान है, इसमें कंडीशन भी हम चेक कर सकते हैं। इफ i इक्वल टू 1 देन प्रिंट i। तो अब क्या होगा, अगर i का वैल्यू 1 होगा तभी प्रिंट होगा, तो उसके बाद का वैल्यू प्रिंट नहीं होगा। तो हम बहुत सारा कंडीशन इसमें लगा सकते हैं जो हम प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें हम करते हैं। मैं अभी एक आपको संधि का नॉर्मल प्रोग्राम दिखाऊंगा कैसे, और सर इसमें फिर बताएंगे कि कैसे जावा को अगर उसी कोड को एग्जीक्यूट या कंपाइल करना या करना है तो कितना लेंथी हो सकता है वो। अगर उसकी मैं बात करूं तो आप मेरे पास यहाँ पे एक छोटा सा मैंने कोड लिखा हुआ है डेमो के लिए जस्ट, तो अगर मैं उसको आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं, ये मैंने एक कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको अनकमेंट कर दूं, तो ये मैंने लिखा हुआ यूजर से। और एक और मैं भूल गया बताना, यहाँ पे आप यूनिकोड में सीधे इनपुट ले सकते हैं, आपको अलग से फाइल वगैरह रीड करने की नहीं। आई थिंक जावा में अभी ये फैसिलिटीज नहीं आई होगी। आप यूनिकोड में देखा, आपने देखा होगा यहाँ W1 एंड्स विद आ की मात्रा मैंने दिया हुआ है एंड W2 स्टार्ट विद आ दिया हुआ है। तो मैंने एक संधि का प्रोग्राम दीर्घ संधि का बनाया हुआ है, अगर मैं इसको एक्सक्यूट करूं F5 से तो ये ऊपर आ जाएगा। अगर मैं इसको रन करूं तो ये बोल रहा है कि आप 2 वर्ड एंटर करिए प्लस साइन के साथ। अगर मैं ये टाइप करूं यहाँ पे विद्या, विद्या प्लस आलय, तो ये रिजल्ट देगा विद्यालय। हम पाइथन सेल पे भी लिख सकते हैं और इवन हम पाइथन के कोडिंग में ये चीजें डाल सकते हैं। मैंने कुछ नहीं लिखा, एक रॉ इनपुट लेने के लिए मैंने एक लाइन का कोड किया, उसके लिए इनपुट एक इनका फंक्शन है जिसको हम यूज करते हैं, जो कुछ आता है INP में स्टोर हो जाता है। फिर उस INP में हमने प्लस साइन के साथ लिया, उसको स्प्लिट कर लिया प्लस से, और दोनों को स्टोर कर लिया W1 W2 में। मतलब उसका जो प्लस का 0 एलिमेंट होगा W1 में आ जाएगा और उसका 1 जो होगा W2 में आ जाएगा। एक कंडीशन लगा दी, इफ W1 एंड्स विद, मतलब W1 जो पहला वर्ड है वो एंड हो रहा आ की मात्रा से, एंड W2 स्टार्ट हो रहा है दीर्घ आ से। अभी फिलहाल इसी पे करेगा, बाकी देंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो क्या करना है, प्रिंट करना है W1 के माइनस को हटा देना है, माइनस वाले को, और माइनस के जगह पे ऐड कर देना है ये, और W2 का 0 पोजीशन के कैरेक्टर को हटा देना है और 1 से लेकर के लास्ट तक प्रिंट कर देना है। तो यही फंक्शन है, हमने लिया विद्या प्लस आलय। यहाँ पे क्या किया सिस्टम ने, इसको हटाया क्योंकि ये कंडीशन चेक किया, ये मिल गया उसको पहले वर्ड के अंत में और ये मिल गया दूसरे की स्टार्टिंग में। किया क्या, यहाँ से ये हटा दिया और उसके बाद यहाँ से ये हटा दिया, और किया क्या, फिर आ की मात्रा ऐड करके दोनों जो बचा था उसको ऐड करके विद्यालय रिजल्ट दे दिया। इसी तरीके से अगर आप करें कोई भी रमा प्लस आलय तो ऑटोमेटिक बना देगा रमल। तो ये कितना सिंपल है, और शायद ये सर या कभी भी एक्सप्लेन करेंगे, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी जावा मैं जावा प्रैक्टिस भी करता बाद भी। अब जावा में यही कोड लिखना होगा, आई थिंक 7-8 लाइन की जरूरत पड़ेगी। आई थिंक सर इसको ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, 7 to 8 लाइन या 10 to 15 लाइन की जरूरत पड़ेगी इसी कोड को बनाने के लिए, इसी एक सिंपल एक लाइन के प्रोग्राम को बनाने के लिए। तो इसलिए भी ये आसान है, इसका कोड आपको लग रहा होगा बिल्कुल इंग्लिश जैसे सिंटेक्स यूज हो रहे हैं। तो इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। लिस्ट को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, एक अपेंड फंक्शन आता है। अपेंड का मतलब होता है उसमें ऐड करना, लिस्ट में डेटा को ऐड करना। जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पे a इक्वल टू, सॉरी अभी तो मेरा इंग्लिश, a इक्वल टू एक ब्लैंक लिस्ट ले लो, a डॉट अपेंड। अभी अगर मैं a को प्रिंट करूं तो ब्लैंक आ रहा है, a डॉट अपेंड एक इसका फंक्शन है जिससे मैं लिस्ट में डेटा को जो है इंसर्ट कर सकता हूं। अब a का वैल्यू प्रिंट करें तो आराम आ जाएगा। इंसर्ट और अपेंड में थोड़ा अंतर है, इंसर्ट में हम पोजीशन किसी पार्टिकुलर पोजीशन पे इंसर्ट कर सकते हैं, अपेंड मतलब एंड में चला जाएगा। रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं किसी आइटम को उसके इंडेक्सिंग वैल्यू को दे करके, लाइक मुझे 0 पोजीशन को डिलीट करना है, डेल कॉमा 0 दे देंगे तो 0 पोजीशन का आइटम डिलीट हो जाएगा। तो बहुत आसान है, लिस्ट का हम खूब प्रयोग करते हैं। अभी मैं 1-2 प्रोग्राम और आपको दिखाऊंगा। तीसरा इसका दूसरा एक डेटा टाइप है डिक्शनरी। डिक्शनरी का प्रयोग भी खूब किया जाता है, इसमें की और वैल्यू के फॉर्मेट में होता है और करली ब्रैकेट का यूज किया जाता है। लाइक ये अगर आप देखेंगे, पहला है ब्रांड कोलन, ब्रांड एक की हो गया, एक पहली एंट्री है ब्रांड फोर्ड, फोर्ड का एक ब्रांड है कार का,
पहले ब्रांड है फोर्ड है, तो मतलब एक पूरा एक हो गया जिसमें पहली एंट्री है ब्रांड और उसका वैल्यू है फोर्ड, एक एंट्री हो गई, दूसरा है मॉडल है, ईयर है। इस टाइप से हमने किया है, प्रिंट करेंगे तो वो सारी चीजें आपको बड़े आसानी से मिल सकती है। इसमें भी आप वही सारी चीजें कर सकते हैं जो वहाँ पे किया, इसके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। कंडीशनल या इफ स्टेटमेंट में ये सारी चीजें मैथमेटिकल फॉर्म में दी हुई है। इक्वल के लिए आप डबल इक्वल साइन का यूज करते हैं, नॉट इक्वल के लिए ये आप एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल साइन का यूज करते हैं। लेस देन के लिए साइन यही है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये सारे साइन है जिसको कंडीशनल या कंडीशन में आप अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने बोला a इक्वल टू 33, b इक्वल टू 200, इफ b बोल रहे हैं कि मोर देन a देन प्रिंट इज ग्रेटर देन a। तो ये सारी चीजें आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। लूप बहुत ही जरूरी है, बिना लूप का तो काम ही, मैं बताऊंगा लूप कितना यूजफुल है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा विद इन सेकेंड, सिर्फ 4 से 5 लाइन के कोड से आप एक बड़े से रॉ टेक्स्ट की फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी विद इन सेकेंड आप बना सकते हैं, कैसे लूप का प्रयोग करके और डिक्शनरी एक दो फंक्शन का प्रयोग करके पाइथन में बना दिया। जैसे मैंने अभी जस्ट सर का लेक्चर सुन ही रहा था तो 2 मिनट में मैंने जेएनयू की ही साइड से कुछ टेक्स्ट लिए, उसके एक फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी बना दी 4 लाइन का कोड लिख करके। और वो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा हाई लेवल का लिख दिया है फंक्शन वगैरह यूज करके, उसको मैं बताऊंगा कि कैसे आप ये यूज कर सकते हैं। ये अगर मैं इस कोड को बंद कर दूं तो मैंने एक इस कोड को चालू करूं अगर, तो मैंने एक यहाँ पे लिया हुआ है, ये आप देख रहे होंगे ये कोड है, इसको और छोटा भी कर सकते हैं, आपको समझाने के लिए मैंने बड़ा किया हुआ। मैंने एक फाइल text.txt में कुछ डेटा है मेरे पास, उसको मैंने रीड कर लिया, उसको मैंने जो उसका ये पूर्ण विराम था रिप्लेस कर लिया, फिर स्प्लिट कर लिया और एक मैंने लिस्ट में डाल दिया और एक मैंने फंक्शन बनाया। फंक्शन में एक एक आइटम को लेकर के अगर मैं इस कोड को चलाऊं, ये मैं पहले आपको टेक्स्ट दिखा दूं, मैंने ये टेक्स्ट लिया है, मैंने ये टेक्स्ट लिया हुआ है, इसमें आई थिंक 97 है 98 लाइन है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं इसकी एक फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी बना दो तो मुझे लग रहा है 1 महीने आप लोगों को टाइम चाहिए। ये बताओगी कि कितने शब्द हैं, कौन सा शब्द कितनी बार प्रयोग हुआ है। बट मैं एक सिंपल पाइथन के कोड से मैंने ये 5 मिनट लगा मुझे लिखने के लिए और मैं जस्ट इसको रन कर रहा हूँ, तो आप ये देखेंगे ये पूरा कौन सा शब्द कितनी बार प्रयोग हुआ है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑटोमेटिक क्रिएट होता चला जा रहा है। ये कितना यूजफुल टूल हो सकता है, अगर आप छोटे छोटे प्रोग्रामिंग समझ सकते हैं तो आप समझ सकते हैं टीचिंग में, रिसर्च में इसका कितना बड़ा उपयोग। आप ये बहुत बड़ी फाइल बन रही क्योंकि बहुत सारे हैं, अभी आप विभक्ति वगैरह निकालेंगे तो थोड़ा और हाई लेवल, जैसे सा 9 टाइम आया है, अगर आप इस सा को खोज रहे हैं तो मैं अगर इस टेक्स्ट में खोजूं तो आप इसको आप देखेंगे सा, तो अगर आप इसको खोज रहे हैं तो ये 9 टाइम यहाँ पे मिलेगा। काउंट अगर हम कर रहे हैं 44 है क्योंकि संसारे में भी सा मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको स्पेस के साथ खोजूं तो शायद थोड़ा सा रिफाइन होगा, 12 बार मिल गया, लेकिन अगर पहले भी स्पेस जोड़ूंगा तो शायद और कम होगा या और भी कम, 9 टाइम। देखिए अब यहाँ पे 9 टाइम यहाँ पे ये मिल गया। तो इस तरीके से एक सिंपल 5-6 लाइन के कोड से आप फ्रीक्वेंसी की, ये तो मैंने जस्ट थोड़ा सा टेक्स्ट दिया है। अगर आप सोचिए पूरा संस्कृत का लिटरेचर आपके पास हो, उसको बहुत बड़ा सा लिटरेचर आपके पास हो, उसको आप ये चाहते हैं कि ये देखना चाहते हैं कौन सा शब्द कितनी बार, मान लो आपको किसी, बहुत सारे बच्चे रिसर्च करते हैं ना कि संस्कृत साहित्य में या कादम्बरी में धातुओं का प्रयोग, अगर उनके पास कादम्बरी का टेक्स्ट पूरा हो, एक 5 लाइन के प्रोग्राम से, जो वैसे रिसर्चर करते हैं एक एक टेक्स्ट को उठा करके देखते हैं, मार्किंग करते हैं, लिखते हैं, कितना बड़ा टास्क हो जाता है। लेकिन अगर आप इस टाइप के छोटा सा प्रोग्राम यूज करते हैं तो 5 मिनट पे आपका वो टास्क पूरा हो जाएगा। इसको थोड़ा और हाई लेवल का बनाया जा सकता है, बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, और थोड़े से और रिफाइन चीजें लगा करके, लाइक आप उसमें धातु के मार्कर को हटा दो, भवती है तो भवती हटा दो क्योंकि भवती और भू आना चाहिए, भू धातु का कितना प्रयोग हुआ है, तो एक उसमें धातु रिकॉग्नाइजर लगा दो तो भवती से भू ला के दे दे तो आपका और रिफाइन हो जाएगा। संधि को आप स्प्लिट कर दो, तो बहुत सारी चीजें उसमें आप ऐड कर सकते हो। तो पाइथन में कुल मिला के सीखना बड़ा आसान है। वाइल लूप का भी प्रयोग हम खूब करते हैं। एक सिंपल सा यहाँ पे कोड है, आपको नंबर प्रिंट करना। सर पहले हमें याद है, मुझे जब पाइथन सिखाते थे, जब लूपिंग सिखाते सर पहला यही सिखाते थे कि नंबर हम कैसे प्रिंट करेंगे, लूप का जो है, लूप से हम नंबर कैसे प्रिंट करेंगे।
तो मुझे अभी भी याद है सर व्हाइल लूप का प्रयोग हमें बताते थे जावा में। अब मैं इसको पाइथन में अगर यूज करूं तो पाइथन में सबसे पहले आपको करना क्या होता है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। वेरिएबल मैंने क्या किया, मैंने क्या इसको अगर थोड़ा सा समझे आप तो समझ सकते हैं काम कैसे करता है। आप मैंने क्या किया, मुझे क्या करना है, पहले मैं आपका टास्क बता दूं। मुझे नंबर प्रिंट करा था 1 2 3 4 5, मुझे 5 तक शुरू से लेकर के नंबर प्रिंट कराना है। तो मैं इस टास्क को कंपाइल करने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैंने एक वेरिएबल लिया जिसका वैल्यू मैंने 1 असाइन किया, पहले आई लिया उसका वैल्यू 1 असाइन किया। तो अब यहाँ व्हाइल लूप से चेक कर रहा हूँ कि इस आई के वैल्यू को चेक करना है क्या वो 6 से कम है। अगर 6 से कम है तो क्या करना है, उस आई को प्रिंट कर देना है। सबसे पहले यहाँ आई का वैल्यू 1 होगा, यहाँ आएगा तो वहां 1 ही होगा वैल्यू, तो प्रिंट करेगा। नीचे जब एक्सक्यूट होगा कोड तो प्रिंट करेगा 1। फिर आगे जाएगा, आई के साथ 1 को ऐड करेगा। आई का वैल्यू अभी 1 था, उसमें ऐड किया, इसका वैल्यू 2 हो गया। फिर यहाँ इसका वैल्यू 2 होगा, चेक करेगा ये 2 6 से कम है तो ऑब्वियसली कम है, तो फिर आगे आके प्रिंट करेगा 2। वैसे ही जाएगा, अब 2 वैल्यू हो गया, ये 2 + 1 हो जाएगा, इसका मतलब 3 हो जाएगा। तो 3 जाएगा, फिर वापस चला जाएगा व्हाइल के पास। व्हाइल का वैल्यू यहाँ 3 है और 3 को 6 से कम दिखाएगा, तो फिर से प्रिंट कर देगा 3। फिर यहाँ फिर वहां पे आई के साथ एक ऐड करेगा जिसका वैल्यू 4 हो जाएगा। 4 होने के बाद यहाँ 4 है, अभी भी 6 से कम है, तो यहाँ फिर से प्रिंट कर देगा 4। फिर से आएगा, फिर यहाँ 5 होगा, यहाँ 5 होगा और ये 6 से कंपेयर करेगा, कम है, यहाँ वैल्यू हो जाएगा 5। 5 प्रिंट करेगा, फिर 5 में एक ऐड करेगी, इसका वैल्यू 6 हो गया। यहाँ 6 को चेक करेगा क्या 6 से कम है, तो आंसर आएगा नो। तो नो है तो कोड ऑटोमेटिक फिनिश हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अब इसी कोड को हम देखते हैं कि कैसे ये एग्जीक्यूट होता है। ये बहुत आसान है, ये छोटी छोटी चीजें आप क्या हुआ, कुछ पाइथन के सेल में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। वो मैंने एक्चुअली वहां से कॉपी कर दिया ना, तो शायद कुछ डेटा मेरा व्हाइल लूप आप यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 कर दिया। अब एक लॉजिक आप यहाँ पे लगाइए, अगर ये जो है मैं इस कंडीशन को मैं कमेंट कर दूं तो क्या होगा। अब ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ नीचे आई जब प्रिंट करेगा, आई के वैल्यू तो हमने चेंज किया नहीं, आई का वैल्यू हमेशा 1 रहेगा, जो हमेशा 6 से कम रहेगा, तो कंटिन्यू प्रिंट करता चला जाएगा। ये कोड कभी खत्म ही नहीं होगा तब तक जब तक आपके फोन की या लैपटॉप की मेमोरी खत्म ना हो जाए। इसको हम इनफाइनाइट लूप बोलते हैं। तो इसलिए एक कंडीशन हमेशा ट्रू होती रहेगी, इसीलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो जो भी है, यहाँ 2 भी कर सकते हैं, एक एक को स्किप करके प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से आप व्हाइल लूप आप बहुत आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं और बहुत आसान भी है इसको प्रयोग कर में लाना। और ऐसे ही आपका व्हाइल लूप के बाद फॉर लूप आता है। फॉर लूप का प्रयोग ही आप कर सकते हैं। व्हाइल लूप है, दूसरा फॉर लूप है। फॉर लूप सीधे फॉर आई इन किसी लिस्ट को आप यूज करिए और प्रिंट आई सीधे प्रिंट कर सकते हैं। ये व्हाइल लूप था, इसमें आप कंडीशन वगैरह भी दे सकते हैं। फॉर लूप में अलग तरीके से कंडीशन देते हैं। अगर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूं, फॉर लूप के लिए मैं लिखूं फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर के 10 तक और फिर प्रिंट आई। ये ऑटोमेटिक अब 10 तक जो नंबर है 9 तक प्रिंट कर देगा। हम फाइल में खूब प्रयोग करते हैं। मैं आप लोगों को चाह रहा था कि मैंने जो कुछ टूल्स बनाए हैं इसके लिए
वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि जो जैसा सर का आपने टूल देखा बहुत सारा कि सर ने जो टूल्स बनाया है sanskrit.jnu.ac.in पे अवेलेबल है, सर ने उसका लोकल होस्ट भी दिखाया। तो हमारी भी एक वेबसाइट है cl.sanskrit.du.ac.in, अभी ये जल्दी शुरू हो जाएगी। फिलहाल मैं लोकल होस्ट से आप लोगों को दिखाऊंगा कि हमने भी बहुत सारे टूल्स बनाए हुए हैं। तो वो उसको ये इसी में बना हुआ है, आपको बाहर से देखने में कोई डिफरेंस नहीं लगेगा कि पाइथन में बना हुआ है या जावा में बना हुआ है। आई थिंक ये पेज दिख रहा होगा शिलादित्य जी, अगर आप कंफर्म करें तो फिर मैं आगे बढ़ूं। हाँ हाँ दिख रहा है सर। तो ये हमारी एक वेबसाइट है, ये अभी शायद 10-15 दिन में लॉकडाउन को जैसे थोड़ा सा डिले हो गया, अदरवाइज जब तक शुरू हो गई होगी। तो ये सारे हमारी एक वेबसाइट है जिसमें ये बहुत सारे टूल्स उपलब्ध हैं। ई लर्निंग पे ज्यादा फोकस है ये। तो ये जैसे मैं आपको बोलूं कि पहले एक यहाँ पे टूल है सुबंत विश्लेषक टूल है। अगर आप इसमें कोई भी सुबंत पद देते हैं तो ये, जैसे मैं अगर टाइप करूं यहाँ पे सुभाष है, तो वो आपको पूरा, मेरा कर्सर ही गायब हो गया। तो आप यहाँ देख रहे होंगे ये किसका विश्लेषण करके दे दिया, सुभाषय जो है सु प्रत्यय प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। आई थिंक मैं अभी को होस्ट नहीं हूँ, मेरी स्क्रीन पता नहीं कैसे गायब हो गई और मैं शेयर नहीं सकता। सर आप प्लीज को होस्ट अगर मुझे बना दे तो मैं शेयर कर सकता हूँ। सुभाष जी आप को होस्ट है। आप ऑलरेडी को होस्ट है सुभाष जी। सर शेयर नहीं हो रहा सर, फिर से एक बार। हाँ ओके ओके ओके। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आप इस तरीके से और भी टूल्स हैं, संधि विच्छेदक है, तिङंत का है, कृदंत है, स्त्री प्रत्यंत है, स्त्री सॉरी ये अभी अंडर डेवलपमेंट है। जनरेट करने के लिए शब्द रूप आप बना सकते हैं। प्रत्याहार, ये बड़ा मैंने थोड़ा सा इसको ई लर्निंग के पर्पज से बनाया हुआ है। अभी इसमें कुछ चीजें ऐड करनी है, लाइक आप कोई भी प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं जानना चाहते हैं तो यहाँ से बता देगा हरस्वदीप, और साथ साथ ये भी बताएगा किसके सूत्र में इस प्रत्याहार का प्रयोग हुआ पाणिनि के। जैसे अक मैंने लिया, अक्ष शलाका संख्या परिणाम, ये वहां पे आ गया सूत्र है, वहां पे अनुवृत्ति वगैरह सूत्र की आ गई, वृत्ति आ गई, ये सारा जहां जहां भी अक का प्रयोग हुआ है वो सारी चीजें वहां पे आपको दिखा देगा अष्टाध्यायी के किन किन सूत्रों में इस प्रत्याहार का प्रयोग हुआ है। अभी इसको और इंटरेक्टिव बनाना चाह रहे हैं हम लोग लर्निंग के पर्पज से कि कैसे इसको आप ये बनाता कैसे, जनरेट कैसे करता है। अगर कोई विद्यार्थी अपने आप लर्न करना चाहता है तो नीचे आपको आप ऑटोमेटिक आप कर्सर ले जाए तो बताएगा कि अक है या ग्रंथ संहिता के पास गया तो फिर माहेश्वर सूत्र में कंसल्ट किया, माहेश्वर सूत्र से यहाँ से आ उसको मिला और फिर उसके बाद यहाँ से काउंट किया, फिर ये नियम है जिसको उसके संज्ञा पूर्ण को रिमूव करते, ये सारी डिटेल आपको वहां पे मिलेगी। ई लर्निंग में अभी हमारे पास एक संधि का है, अभी एक संजू करके स्टूडेंट है, अभी ज्वाइन करी एमफिल उसका हो रहा है। हमने इसमें रखा हुआ है, जैसे अभी वो क्या काम करें कि पूरी आपकी लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी या सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगी। अभी तो यहाँ पे यही आ रहा है, पहचान रहा कि एंड संधि है और रूल बेस से पहचान रहा है। बाद में आपको पूरी प्रक्रिया जैसे मैं आपको दिखाऊं अभी एक सुबंत का, उसके आधार पे आपको ये, जैसे एक मेरा सुबंत का प्रोग्राम है तो ये जो एमए के विद्यार्थी होंगे डीयू या कहीं भी या बीए में जहाँ सुबंत प्रकरण लगा होगा वहाँ ससूत्र सिद्धि लिखने के लिए आता है। अगर आप इस पेज को देख पा रहे हो तो आप देखेंगे कि ये कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है और बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली के साथ साथ एक इसमें विशेष बात और, मैं थोड़ा सा इसको जूम करूं तो शायद आपको बड़ा दिखेगा।
तो आप यहाँ देख रहे हैं रमेशा पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, कौन कौन से पढ़ने के सूत्र यहाँ पे प्रयोग होते वो। दूसरी बात, ई लर्निंग के लिए आपको इसके ऊपर कर्सर अगर आप ले जाएंगे, उस पार्टिकुलर सूत्र का अर्थ आपको प्रकट हो जाएगा, और इस पे क्लिक करेंगे, अभी व्याख्या नहीं आ रही है, तो इस पे आपको कंप्लीट उस सूत्र की व्याख्या उपलब्ध हो जाएगी। तो टीचर जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, अगर वो लैपटॉप यूज करते हैं, उनके पास इंटरनेट है, तो इस टूल का यूज करके बड़े आसानी से पढ़ा सकते हैं। और ये रूल बेस्ड है, जैसे मैंने रमेश दिया तो आया, मैं अगर सपोज सर का ही नाम दे दूं तो तब भी आएगा ये, क्योंकि ये रूल बेस्ड है। इसको ये मतलब ही नहीं है कि शब्द क्या आ रहा है, कुछ इसका रूल है जिसके आधार पे आप देख रहे होंगे सारे जगह जहाँ पे सुभाष से पहले रिप्लेस था वो गिरीश से अभी रिप्लेस हो गया, और वो उनकी पूरी सिद्धि पूरा कंप्लीट दे दी। और ये पढ़ाने की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी सूत्र के ऊपर कर्सर ले जाइए। और ये जो सर बात कर रहे थे, लर्निंग की बात कर रहे थे, इस टाइप का इंटरैक्टिव पेज हम बच्चों को लर्न करने के लिए बना सकते हैं, जो बच्चे एक टीचर की शब्दावली में खुद ही बताए। अभी मैं ट्राई कर रहा था, गूगल का एक एपीआई है जो हम उससे हम जोड़ सकते थे, ऑटोमेटिक पढ़ के भी सुनाना शुरू कर दिया। हमने कोशिश किया था, वो सुना भी रहा था, बट उसमें कुछ टेबल वगैरह की प्रॉब्लम आ रही थी। टेबल को पढ़ रहा था, टेबल स्टार्ट, और फिर उसके बाद शब्द रूप और बैक स्लैश ऐसे कुछ पढ़ रहा था। उसको हमें रिमूव करना है, हम देख रहे हैं, तो भी हम कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास एक दर्शन के ऊपर विद्यार्थी बहुत सारे पूछ रहे थे कि ग्रामर के अलावा क्या काम हो सकता है। मेरे एक विद्यार्थी है जो पारिभाषिक शब्द है सांख्यिक दर्शन में, उस पर काम कर रही है, उसकी सारी संपूर्ण सूचना आपको प्राप्त हो जाएगी। अभी और भी इसमें चीजें ऐड करनी है, इसके ऊपर आप कर्सर ले जाओगे तो उसका अर्थ वगैरह भी आपको मिलेगा। बहुत सारी चीजें अभी ऐड करने का इसमें है, तो बहुत इंफॉर्मेटिव बनाने का इसका प्लान है। और एक अंजू करके स्टूडेंट वो कर रहे हैं। हमारे पास अग्नि पुराण में सर्च करने के लिए है, पुराणों का डेटा है, लेकिन अभी हम उसको बना रहे हैं। धर्मशास्त्र के लिटरेचर में सर्च करने का, लाइक आप चाहते हैं कोई कॉन्सेप्ट सर्च करना कि मुझे विवाह के ऊपर चाहिए कि कहाँ कहाँ पे वर्ण व्यवस्था पे चाहिए, कि किसके धर्मशास्त्र के ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था पे उल्लेख किया गया है, तो आप वर्ण सिलेक्ट कर लीजिए और आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा रेफरेंस के साथ। यहाँ यहाँ वर्ण व्यवस्था के बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो आजकल जो हम मनुस्मृति के जलाने का बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो वो उनका मिथ्या जो धारणा बना के रखे हैं, तो उनको पूरा रेफरेंस मिलेगा, यहाँ ये बातें कही गई है, उसके कारण क्या है, तो उसको हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल बनाया जो नॉर्मली नहीं मिलता है, जिसमें आप कोई संस्कृत का टेक्स्ट हो बहुत बड़ा सा, आप उसको रोमनाइज करना चाहते हैं, IAST जिसको बोलते हैं, जो हम बार बार बात करते हैं, स्टैंडर्ड यही है इसका। तो अगर इसको करना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ कॉपी करिए टेक्स्ट यूनिकोड में, और देवनागरी यहाँ से सिलेक्ट करिए, और यहाँ से IST बाय डिफॉल्ट यही सिलेक्टर मैंने करके रखा है, उस पर क्लिक करिए। ऑटोमेटिक ये टेक्स्ट जो है आपको अब IST में कन्वर्ट होके मिल जाएगा। आप समझ सकते हैं जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो अंग्रेजी में रिसर्च पेपर टाइप करना चाहते हैं, बुक लिख रहे हैं, उनके लिए कितना यूजफुल ये टूल्स होगा। और बड़ी छोटी सी कोडिंग है इसकी, 10 लाइन की पाइथन मैंने बनाया, 10 लाइन से भी कम होगी। एक मैपिंग का डेटाबेस है, छोटी सी रूल फाइल है, और हम किसी भी लैंग्वेज के लिए बना सकते हैं। अभी मैं बाकी इंडियन लैंग्वेज के लिए ट्राई कर रहा हूँ, तो कर सकते हैं, ये बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। और हमारे पास कुछ रिसर्च टूल्स हैं, अभी हम बना रहे हैं कि रेफरेंसिंग स्टाइल ऑटोमेटिक बहुत सारे हैं भी, और चूंकि यहाँ भी नहीं तो, और ये हमारे पास कुछ एमफिल के विद्यार्थी हैं जो जिनका काम चला, संजू अभी अभी रजिस्टर्ड हुई है, ये संधि पे काम करेगी, भास्कर उप्रेती जिसका हो गया है सनद्यन उसके स्त्री प्रत्यय के ऊपर, ये रवि और विवेक छंद और ऋग्वेद पे किया था कुछ काम। ये हमारे PhD स्टूडेंट है, छोटी सी टीम है। सर जैसा ने बताया था कि DUV में 2014 से मैंने अपनी जर्नी शुरू करी, 2014 से BA लेवल पे बहुत सारे कोर्स इंट्रोड्यूस किए गए यहाँ पे, और शायद MA में भी हो जाए। और बहुत सारा मैंने रिसर्च 4-5 या 3-4 PhD हो गई है। पहले साक्षी और भूपेंद्र, साक्षी का तद्धित पे काम था, भूपेंद्र का सनद्यंत पे जो कहीं भी काम नहीं मिलता है, वो बहुत बड़ा इसने काम किया सनद्यंत, को मैं दिखाऊंगा आपको। विवेक कुमार जिसका तिंगंत की सिद्धि पे क्रिया पद की सिद्धि कैसे होती है, जैसे सुबंध का दिखाया वैसे ही अंजू अभी दिखाया आपको। सुमित शर्मा एक है जो अभी कृदंत पे सिद्धि के लिए फोकस कर रहा है। हम लोग एक्चुअली ई लर्निंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और ये अभी समाज पे करेगा भास्कर उप्रेती, यहाँ पे समाज की सिद्धियों में जो जो सारी चीजें आती है उसके बारे में ये करेगा। तो अभी हम सोच रहे हैं कि हम स्पीच पे भी थोड़ा सा आगे जाएंगे, बात करेंगे, और अभी समय बहुत कम है। जैसा कि सर मुझे पहले ही बोला था कि 1 बजे से पहले 5 मिनट पहले आपको खत्म करना है, तो मैं अब यही खत्म करूंगा। किसी का कोई प्रश्न है
तो मुझे बाद में भी भेज सकता है। ये मेरा ईमेल आईडी है subha.jnu@gmail.com, और यहाँ भी पूछ सकते हैं अगर अभी